जो रास्ता मिले उस रास्ते से अभिव्यक्त करते चलिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, दूसरा रास्ता भी मिलेगा, तीसरा रास्ता भी मिलेगा। जो रास्ता उपलब्ध हो उस पर तेजी से आगे बढ़ो ना। जहां जितना मौका मिलता हो उसका अधिकतम सदुपयोग करते चलो ना, और सदुपयोग करते चलोगे तो मौके मिलते चलेंगे। रास्ता सबको अपना अपना ही बनाना है, नीयत होनी चाहिए रास्ता बनाने की। और रास्ता शुरू ठीक वहीं से होता है जहां आप इसी पल खड़े हुए हैं। प्रतीक्षा की कोई बात नहीं है। अभिव्यक्ति के रास्ते अनंत हैं, तो वो आपको देखना है। जहां जैसे हो सके वहां वैसे चीजों को अभिव्यक्त करते चलिए, प्रतीक्षा नहीं करनी है, और छोटे से छोटा मौका भी गंवाना नहीं है। जब भी आप में कोई सुधार लाया जाएगा, जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। ये चुनाव आपको करना है। आपका कंधा फंस गया है, आप ये बिल्कुल चुनाव कर सकते हैं कि जीवन भर अब उसको ऐसे ही लटकाए लटकाए घूमना है। दर्द नहीं होता उसमें, आप ऐसे चिपका लीजिए, बस वो आपका हाथ ऐसा हो गया जैसे लकवा मार गया है, वो अब किसी काम का नहीं है। आप बिल्कुल ये चुनाव कर सकते हैं कि आप एक मुर्दा जीवन जिए, जैसे हाथ मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा जीवन में कष्ट नहीं होता, क्योंकि कोई मुर्दा कभी रोता नहीं। कष्ट से बचने का ये अचूक तरीका है, जिंदगी को मुर्दा कर लो, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे कोई हिस्सा शरीर का जब काटा वगैरह जाता है तो उसको पहले सुन्न करते हैं, सर्जरी से पहले करते हैं ना, वैसे ही हम अपने मन को ही सुन्न कर लेते हैं, फिर कष्ट नहीं होता। तो एक तरीका यह है जीवन जीने का। जो दूसरा तरीका है उसमें कष्ट निश्चित रूप से होता है, लेकिन सुधार होता है। अब सारी बात इस पर आ जाती है कि आप में सुधार के लिए प्रेम कितना है। जितना आप में प्रेम होगा उतनी ही तबीयत से आप कष्ट को सह लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। सारी बात इसमें आती है कि आप में जिंदगी कितनी है, या आप मुर्दा होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। उसी जिंदगी को चेतना कहा जाता है। और फिर ये दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें जीना होता है, दूसरे जो मर जाने के लिए जी रहे होते हैं। इसको और साफ तरीके से कहूं तो कुछ ऐसे होते हैं जो जी रहे होते हैं ताकि अमर हो जाएं, और दूसरे जो जी रहे होते हैं प्रतीक्षा में कि मौत कब आ जाए। आप किस कोटि के हैं? अधिकांश लोग बस मौत के इंतजार में जी रहे होते हैं, घिसट रहे होते हैं, जीवन से घिसट रहे हैं। और प्रमाण यही है कि वो सुधरना नहीं चाहते। जीवन के प्रति आप में कुछ उत्साह होता, कुछ सम्मान होता, तो आप जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाना चाहते ना, चाहे जो भी कीमत लगती, चाहे जो भी कष्ट सहना पड़ता। पर हम कहते हैं अब जिंदगी अगर निर्जीव बेजान मुर्दा सी है, रहे आए ऐसे ही, कष्ट नहीं सहेंगे। देखो क्या है, 20-40 साल जीना है, फिर मर जाना है, काहे के लिए तकलीफ सहे। एक जीवंत आदमी की पहचान यही होती है, वो तकलीफों के लिए प्रस्तुत रहता है। बताओ और क्या करना है, बताओ। झेलेंगे, कष्ट बहुत होगा, झेलेंगे। पहले ही पता है कि सही रास्ते पर चलेंगे तो चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, गलती होगी। सही रास्ते को हम जानते ही नहीं, नया है हमारे लिए, कोई पूर्व अनुभव नहीं, परेशानियां होंगी, पर बताओ करेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे तो जी किस लिए रहे हैं? खाने पीने, घर में झाड़ू देने और सो जाने के लिए। क्या किया? खाए पिए, घर में झाड़ू मारा, टीवी देखा, सो गए। एक दिन और बीत गया, बला टली। जीने के लिए अभी लगभग 3500 और दिन है। देखो बहुत बड़ी चुनौती, ऐसे ही करके एक एक दिन अभी हटाना है। मर जाओगे ना तो कष्ट भी झेलने को नहीं मिलेगा। जितना कष्ट झेल सकते हो मरने से पहले झेल लो। जब आखिरी सांस होगी ना तब इस बात के लिए भी कल्पोगे कि यार थोड़ी तकलीफ ही दे दो, और कुछ नहीं तो। तब तकलीफ देने वाला भी कोई नहीं होगा। और जब तकलीफों से डरना छोड़ देते हो तो फिर उनमें मजा आने लगता है। आध्यात्मिक आनंद इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तकलीफों से अब हमें डर नहीं लगता, यही आनंद है। बहुत ईमानदारी से अपने आप से पूछा करो, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान हूं? इसके अलावा कोई प्रश्न मायने रखते ही नहीं है। जीवन का और उद्देश्य क्या? उत्तरोत्तर प्रगति। हम सीखने के लिए पैदा होते हैं, हम बेहतर होने के लिए पैदा होते हैं। लर्निंग का ही दूसरा नाम मुक्ति है, और कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। आप कल जैसे थे उससे आपको आज एक बेहतर इंसान होना चाहिए। और
बेहतरी के ही अंतिम उत्कर्ष को, आखिरी सोपान को मुक्ति कहते हैं। कि आप अब इतने बेहतर हो गए कि अब बेहतर होने से भी मुक्ति मिल गई। अब और क्या बेहतर होगे? जो बेहतर हो सकता था उसी को आपने गढ़ गढ़ के, काट काट के, छेनी से उसको सुधार के इतना सुधारा कि वो मिट ही गया। अब बेहतरी की भी कोई संभावना नहीं बची, वो मुक्ति होती है फिर। लेकिन वो दूर की बात। तो साधारण प्रतिदिन के अर्थों में इतना कहना काफी है कि सीखते चलो। रोज रात को अपने आप से यही पूछो, कुछ सीखा, कुछ बेहतर हुआ? जो पुराने भ्रम दोष आदि थे उनको आज थोड़ा पीछे छोड़ा, कमजोरियों को कुछ त्यागा, दुनिया कुछ बेहतर समझ में आ रही है, मन कुछ बली हुआ है पहले से, आत्मा कुछ निखर के सामने आ रही है। एक ही प्रश्न है जिसको इन अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। ये हो रहा है अगर, तो जिंदगी सफल जा रही है। ये नहीं हो रहा तो बस सांसें बजा रहे हो। और कोई तरीका नहीं है बेहतर होने का। जैसे आप पहले थे उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अध्यात्म का दूसरा नाम ही त्याग है। किसका त्याग? अपना ही त्याग। आप जैसे पहले से रहे हो, आप उसको त्यागोगे नहीं तो आप बेहतर कैसे बनोगे? त्याग यही है।